पार्वती माता का प्रागट्य। देखिए, सती जी का जन्म दक्ष के यहां हुआ, तो सती जी को अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। इसलिए सती माता ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरा जो जन्म हो अब, वो भले ही आप मुझे किसी पर्वत की कन्या बना देना, पर किसी चतुर चालाक के यहाँ जन्म मत देना। इसीलिए पार्वती बनकर के पर्वत की कन्या के रूप में प्रकट हो रही हैं। तो आइए हम लोग एक बार भाव से पार्वती मैया का प्रागट्य महोत्सव मनाएं। बोलो पार्वती मैया की जय। प्रगटी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। मैया हिमाचल में बजे बधैया। देखिए, पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है। पिछली कुछ कथाओं से हम लोग माता पार्वती का प्रागट्य महोत्सव, हमारे घर में जब पुत्र का जन्म होता है तो हम कहते हैं हमारे यहाँ राम जी आए, हमारे यहाँ कृष्ण कन्हैया आए। कन्या का जन्म हो तो हमारे यहाँ पार्वती आई है, हमारे यहाँ सीता जी आई हैं। इस भाव से, उसी उत्साह से मनाना है। उत्साह कम नहीं होना चाहिए, भाव के साथ पार्वती मैया की। नगर डगर पुरे बासी यह हो हिमाचल में बाजे बधैया। प्रगटी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जय जयकार करत सब सुरगण, जय जयकार करत सब सुरगण। जय हो, हरि बोल। हर्षित सुमन बरसैया, हिमाचल में बाजे बधैया। पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया।
राजा लुटावे अन धन सोनवा, राजा लुटावे अन धन सोनवा, लुटावे धेनु गैया हिमाचल में बाजे बधैया, समाचार सुनी नारद आए, समाचार सुनी नारद आए, उमा नाम धरैया हिमाचल में बाजे बधैया, करती है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, में बाजे बधैया, हिमाचल में बाजे बधैया। बोल पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ, ऐसा लगा मानो साक्षात भगवान की भक्ति ही कन्या के रूप में प्रकट हो गई हो। जब से पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है, हिमाचलपुरी में की जो शोभा है वो कई गुना बढ़ गई। नारद जी को समाचार मिला, नारद जी आए, पार्वती माता को हिमाचल जी ने बुलाया, नारद जी को प्रणाम करवाया। पार्वती माता ने श्री नारद जी को उसी समय अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नारद जी ने से जब हिमाचल जी ने कहा कि कन्या के दोष गुण बताइए, तो नारद जी ने कहा दोष तो बाद में बताएंगे, पहले गुण सुनिए। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पिए ही प्यारी। सब लक्षणों से संपन्न होगी, अपने पति को प्राणों के समान प्रिय होगी। और यही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ियई पतिव्रत असिधारा। आपकी कन्या का नाम लेने मात्र से जो संसार की स्त्रियां होंगी वो पातिव्रत धर्म की उस तलवार पर चढ़ जाएंगी। माने पातिव्रत धर्म का पालन बड़ा कठिन है, इसीलिए तलवार की धार पर चलने के समान उसको कठिन बताया। तो आपकी कन्या का नाम स्मरण करके ही माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे। सदा चल ही कर ही बाता। इनका जो पति होगा, जिससे विवाह होगा, वो अमर होंगे। और यही ते जसु पई हैं ही पितु माता। देखिए, समाज में यही विचारधारा नहीं रहनी चाहिए कि पुत्र हो तो मिलता है और कन्या हो तो देना पड़ता है। हम लोग ऐसी विचारधारा बनाते हैं कि अरे कन्या है तो इसको देना पड़ेगा, विवाह में खर्चा होगा, इसमें खर्चा, उसमें खर्चा। अरे कन्या जो आपको दे देगी वो शायद पुत्र नहीं दे पाएगा। कन्या क्या देगी आपको? एहि ते जसु पई हैं पितु माता। कन्या आपको यश देगी। और अगर कन्या को आपने अच्छी शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, तो वो कन्या जो आपको यश दे देगी, उस यश की तुलना करोड़ों रुपए से भी नहीं हो सकती है। इसलिए समाज को पहले तो ये विचारधारा बदलनी चाहिए कि कन्या को देना पड़ता है। कन्या को आप क्या दे सकते हैं धन के सिवा? पर कन्या जो आपको यश देगी बदले में, और उस यश जो आपका यश समाज में फैलेगा, महाराज उस यश की तुलना
कोई संपत्ति, कोई धन नहीं कर सकता। जब जनक जी ने जानकी जी को चित्रकूट में देखा तो जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। जनक जी ने कहा, जानकी तुझे आज तपस्वी के वेश में मैं जो देख रहा हूं, तो तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी ने क्या कहा है कि सीता, जब मैं तुम्हारी विदाई कर रहा था तो उस समय मेरे मन में यह आया था, मैं देखना चाहता था कि गंगा की कीर्ति बड़ी होगी कि तुम्हारी यश कीर्ति बढ़ेगी। और हे सीता, तुम्हारे इस चरित्र को देखकर मैं कह सकता हूं कि जित सुर सरी कीरति सरी तोरी, तुम्हारी कीर्ति ने गंगा की कीर्ति को भी धूमिल कर दिया है। तुम्हारे चरित्र ने गंगा की यश को पीछे कर दिया है। तो अगर एक कन्या अच्छा आचरण करे तो गंगा के समान पवित्र होती है, वो गंगा के समान कीर्ति को देने वाली होती है। कन्या जो हमें देगी वो कोई नहीं दे सकता। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि आप ये मत सोचना आपको इनको देना पड़ेगा, आपको इनको कुछ नहीं देना, ये स्वयं आपको देंगी। यही तेजस पई है पितु माता, आपको यश मिलेगा इनसे। बड़े सुंदर सुंदर गुण बताए। और फिर दोष की जब बात आई, नारद जी ने कहा, महाराज 2-4 अवगुण है, सुनो जी अब अवगुण द्विचारी। सावधान हो गए हिमांचल जी, कौन सा अवगुण है महाराज? कहा, ध्यान पूर्वक सुनिए। जो इनको पति मिलेगा, सारा अवगुण उसी में है, इनमें कुछ नहीं है, लेकिन पति का संबंध सिद्ध होने से इनके हाथ की रेखाओं में भी वो स्पष्ट हो रहा है। ये तो सद्गुणों की भंडार हैं, लेकिन जो इनको पति मिलेगा वो अगुण होगा, अमान होगा, मैया बाप से हीन होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, निष्काम मन होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन नंगा होगा, अमंगल वेश होगा। अस स्वामी यही कह मिली परी हस्त सिरे, कैसी रेखा इनके हाथ की रेखाओं में। आपको आनंद आएगा सुन के। नारद जी की इस बात को सुनने वाले वहां पर 3 जन हैं। कौन कौन? हिमांचल जी, मैना जी और पार्वती मैया। और मैना जी के भी आंख में आंसू है और पार्वती जी के भी आंख में आंसू है, दोनों के। लेकिन मैना जी के आंख में जो आंसू है वो दुख का है, और पार्वती मैया के आंख में जो आंसू है वो सुख का है कि ओहो, ये मेरे गुरुजी जो लक्षण बता रहे हैं, ये सारे लक्षण तो मेरे भोलेनाथ में घटित होते हैं। तो इसका मतलब मेरे गुरुदेव का वचन असत्य नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे मेरे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे गुरुदेव कह रहे हैं मुझे जो पति मिलेगा वो अगुण होगा, तो सही है। अरे वे तो त्रिगुणातीत हैं, वे अगुण ही तो हैं। जिसमें कोई गुण ना हो वो तो तीनों गुणों से परे है। अब मैना जी व्यावहारिक अर्थ कर रही है। देखिए, कई बार व्यावहारिक अर्थ जो होता है ना, वो संकट में डाल देता है। नारद जी कह रहे हैं कि इसको जो पति मिलेगा अगुण होगा। मैना जी ने कहा, हाय राम, अगुण होगा इसका मतलब गुणहीन होगा, उसके गुण ही नहीं होंगे। अब पार्वती मैया कह रही अगुण होगा मतलब त्रिगुणातीत होगा। अमान, दूसरा अवगुण गिनाया अमान। मैना जी ने कहा, अरे राम राम, अमान होगा, मान शून्य होगा। कोई माला पहना दे तो और कोई धक्के दे दे तो उसे कोई प्रभाव, ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। और पार्वती मैया क्या सोच रही हैं कि मेरे प्रभु तो अमान हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप हैं, और ज्ञान मान जहां एकौ नाही। जहां ज्ञान होगा वहां मान का प्रश्न ही नहीं हो सकता। तो मेरे प्रभु तो ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए अमान है। मातु पितु हीना, जो स्वयं सारे जगत के माता पिता हैं, उनका मैया बाप कौन होगा? उदासीन है,
पार्वती जी ने कहा उदासीन है सुख दुख में, जन्म मृत्यु में, हानि लाभ में, इसमें उदासीन। इस प्रकार एक एक जो अवगुण थे उसका अर्थ मैना जी ने भिन्न लगाया, पार्वती माता ने भिन्न लगाया। तो पार्वती मैया तो प्रसन्न हो गई और मैना जी दुखी हो गई। उपाय पूछा हिमांचल जी ने, कहा एक ही उपाय है। क्या? क्या एक ही उपाय है? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हो मेटी सकई त्रिपुरारी, भावी मेटी सकई त्रिपुरारी। समरथ कहो नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, कुमारी तुम्हारी, भावी हो मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भावई मेटी सकहीं त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा जो जो मैंने अवगुण गिनाए हैं ये सारे दोष तो भगवान शिव में घटित हो रहे हैं। अगर इनका विवाह भगवान शिव से हो जाए तो वे दोष भी गुणों में परिणित हो जाएंगे, क्योंकि समर्थवान को दोष नहीं होता। कैसे? कहा रवि पावक सुरसरी की नहीं। जैसे गंगा जी में कोई दोष नहीं। अब हम लोग यहाँ से गंगा जी 70 किलोमीटर दूर है। अब गंगा जी में कोई जाए और एक कमंडलू जल भर के ले आए कि चलो ले चले भगवान को नहलाएंगे। अब भगवान को नहलाने के लिए रखे और नहलाने को उद्रत हो, इसके पूर्व कोई कुत्ता आके मुंह मार दे उसमें। अब बताओ उस जल से क्या भगवान को नहलाओगे? नहलाएंगे? अरे भाई वो गंगा जल है महाराज, भले ही गंगा जल है, कुत्ते ने मुंह मार दिया इसलिए अपवित्र हो गया। तो गंगा जल अगर कुत्ते ने मुंह मार दिया तो भगवान को स्नान कराने योग्य नहीं रह गया। लेकिन गंगा जी में तो सैकड़ों कुत्ते एक साथ कूद के स्नान करते हैं। गंगा जी में तो कोई दोष नहीं होता। गंगा जी में तो भैंसें भी कूदती हैं, कुत्ते भी कूदते हैं, सब कूदते हैं। गंगा जी में तो और परंपरा पूर्व में रही कि विसर्जित भी कर दिया जाता है। तो गंगा जी में दोष इसलिए नहीं है कि गंगा जी अंशी है और जो हम जल लेकर के आए हैं वो अंश है। तो दोष अंश में होता है, अंशी में कोई दोष नहीं होता। हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम में दोष है लेकिन परमात्मा अंशी हैं, इसलिए भगवान में कोई दोष नहीं हो सकता। तो अगर आपकी यह कन्या अगर तप करे तो इनका विवाह भगवान शिव से हो सकता है। ये कह के नारद जी चले गए। पार्वती माता ने बड़ा कठोर तप किया। आकाशवाणी हुई, इधर भगवान श्री राम भोलेनाथ को समझाने के लिए आए, उनको मनाया विवाह के लिए। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेज करके परीक्षा ली। ये परीक्षा कम, आश्वासन ज्यादा था। मेरी दृष्टि में परीक्षा इसलिए नहीं क्योंकि भगवान राम ने तो स्वयं पार्वती चरित्र सुना दिया था। अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। तो ये परीक्षा नहीं है, ये हिमांचल जी को आश्वासन देना था। इसीलिए कहा कि गिरि ही प्रेरी पठवहु भवन दूरी करहु संदेह। शंकर भगवान कहते हैं संदेह दूर करने के लिए जाओ, परीक्षा लेने के लिए नहीं। सप्तऋषि गए और देखा तो मूर्तिमंद तपस्या ही उनको
दिखाई पड़ी और कई प्रश्न किए, पर वो तो मां पार्वती हैं और उन्होंने हर प्रश्न का बड़ा समुचित उत्तर दिया। सप्तऋषि लौट के आए, शंकर भगवान को सारा समाचार दिया। शंकर भगवान समाधि में चले गए। उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। अब ये हुआ मरे कैसे, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु जो है वो भगवान शिव के पुत्र से हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुरंत वरदान दे दिया। अब वो शंकर भगवान का विवाह तो हुआ नहीं, वो समाधि में चले गए, और जब विवाह नहीं हुआ तो बेटा कहां से हो। तो देवता त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि कामदेव को भेजो, कामदेव जाके शंकर भगवान की समाधि खुलवाए, फिर हम समझाएंगे तो विवाह हो जाएगा। कामदेव की स्तुति की देवताओं ने। कामदेव प्रकट हुए, कहा महाराज एक काम कर दो। बोले क्या? कहा शंकर भगवान की समाधि भंग करनी है। कामदेव ने कहा सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुझे प्राणों से हाथ धोना है। कहा महाराज अगर आप नहीं करेंगे तो हम देवता इसी मुसीबत में रहेंगे। तो कामदेव ने प्रयास किया। यद्यपि काम के प्रयास से भगवान शिव की समाधि भंग नहीं हुई, वो तो राम जी के प्रयास से हुई, क्योंकि काम ने जब बाण चलाया तो राम जी हृदय में थे, और राम जी ने सोचा कि जब तक मैं हृदय में रहूंगा तब तक इसके बाण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रही सके, रवि रजनी एक ठाव। तो जब काम ने बाण चलाया तो भीतर से हमारे राम जी अंतर ध्यान हो गए, और राम जी अंतर ध्यान हो गए तो बोले कहां गए प्रभु। सुतीक्ष्ण जी की स्थिति कि सुतीक्ष्ण जी के भीतर भगवान ने राम रूप जब गायब किया तो वो व्याकुल हो गए कि कहां चले गए। तो जैसे ही राम जी गायब हुए, शंकर भगवान ने देखा कहां चले गए, तो राम जी तो दिखे नहीं, सामने काम नजर आ गया। तो वो समाधि भंग काम की क्या सामर्थ्य कि भोलेनाथ की समाधि को भंग करे। और भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला। क्यों? क्योंकि कामदेव के परोपकार में प्रदर्शन था। अगर काम के परोपकार में प्रदर्शन की वृत्ति न होती तो शंकर भगवान उसको नष्ट नहीं करते। अगर प्रदर्शन न होता तो वो उत्पात नहीं मचाता। कोपे हो जब ही बारी चर केतु, क्षण मह मिटे सकल श्रुति सेतु। क्या आवश्यकता थी? उसको लगा कि जब मरना ही है तो प्रभाव दिखाऊं एक बार, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कई बार ऐसा है कि जब मिटना ही है तो दुनिया जाने तो कि हम क्या हैं। भगवान शंकर ने कहा आओ फिर हम तुमको बताते हैं तुम क्या हो। इसलिए परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन प्रदर्शन करके तुमने पूरे समाज की व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। 2 घड़ी के लिए ऐसा काम कौतुक हुआ कि सब भूल गए कि कौन है। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला। अरे महाराज मनुष्य की तो चर्चा ही गोस्वामी जी नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं लताएं वृक्ष से लिपट रही हैं, तालाब तलाए सब संगम कर रहे हैं, नदियां सब समुद्र में और वेग से मिल रही हैं। तो जब जड़ों का यह हाल है तो मनुष्य की तो चर्चा ही कौन करे। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे, जे राखे रघुवीर ती उबरे तई काल मह। कौन बचा? तो संत कहते हैं कि इतना धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे जब गोस्वामी जी ने लिखा तो उस रात को गोस्वामी जी को नींद नहीं आई कि मैंने लिख तो दिया, क्या कोई नहीं बचा होगा। तब संत कहते हैं कि उस रात्रि को फिर हनुमान जी प्रकट हुए और नीचे की पंक्ति उन्होंने लिखी, जे राखे रघुवीर तेई उबरे तेई काल मह। जिसको रघुनाथ ने बचाया वही उस समय बच पाए, बाकी सबको 2 घड़ी उभय घड़ी यस कौतुक भयो। अच्छा एक बात देखें, भगवान श्री राम के मुख के मार्ग से पेट में चले गए थे काकभुसुंड जी। कितने समय के लिए? 2 घड़ी के लिए।
जीवन में जब 2 घड़ी के लिए काम आता है तो व्यक्ति चरित्र शून्य हो जाता है, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। और जीवन में जब 2 घड़ी के लिए राम आते हैं तो उसे 100 कल्प की लीलाओं का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जीवन में जब 2 घड़ी के लिए राम आए तो क्या परिणाम निकला? काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भगवान राम के पेट में मैं 100 कल्पों तक रहा। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। 100 कल्प। तो गरुण जी ने कहा क्षमा करिए महाराज, एक प्रश्न करना है आपसे। काकभूषुंडी जी ने कहा पूछो। बोले भगवान ने 13,000 वर्ष तो लीला ही करी और आप कह रहे हैं आप उनके पेट में 100 कल्प तक रह गए। ये बात जरा समझ में नहीं आई। तो काकभूषुंडी जी ने कहा अरे महाराज वो तो भीतर की बात थी, बाहर की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। भीतर जो कुछ दृश्य मैंने 100 कल्प में देखा और जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा उभय घड़ी मह मैं सब देखा। 2 घड़ी में मुझे सब दिखाई दे गया। 2 घड़ी में ब्रह्मांड का रहस्य जान गया मैं। कब? जब राम जीवन में आए। जब राम जीवन में आते हैं तो 2 घड़ी में ब्रह्मांड का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। और जब काम जीवन में आता है तो 2 घड़ी में ही व्यक्ति सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देता है। इसलिए 2 घड़ी के लिए काम जीवन में ना आए, 2 घड़ी के लिए राम जीवन में आए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो 2 घड़ी के लिए काम ना आए, काम आएगा तो उथल पुथल होगी। तो इसीलिए शंकर भगवान ने काम को भस्म किया कि जब तुम परोपकार के लिए आए थे तो तुमने प्रदर्शन क्यों किया? प्रदर्शन जो करते मेरे पास आके करते। जैसे मेरे चेला के पास जब तुम गए थे, नारद जी के पास गए थे, तो सारा खेल तुमने उनके सामने दिखाया था। यहां भी तुमको सारा खेल कैलाश पर्वत पर दिखाना था। तुमने पूरे जगत की मर्यादा को नष्ट क्यों किया? जिस घर में पिता पुत्री थे, जिस घर में भाई बहन थे, कितना पूरा परिवार था, सबके मन में एक दोष ले आए तुम। इन सब का फल मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए शंकर भगवान ने कामदेव को नष्ट कर दिया। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। इसीलिए नष्ट किया। क्यों? कि भगवान शंकर कहते हैं ना कि अगर मैं दंड नहीं दूंगा तो मेरा वेद मार्ग जो है वह नष्ट होगा। इसलिए भगवान ने दंड दिया। और अब तो महाराज कामदेव भस्म रति आई तो रति पर अनुग्रह किया। तो जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि जब जदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। रति चली गई और अब सब देवता शंकर भगवान के पास आए, शंकर भगवान से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज इन सब देवताओं के मन में एक बात है क्या? बोले आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाह, और निज नयन ही देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह। ये विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। देवता प्रसन्न हो गए, सारे देवता भाग गए। क्या करने लगे? समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अपना अपना विमान तैयार करने लगे। और शंकर भगवान के गण शंकर भगवान से कहते हैं भोले बाबा इधर आप दूल्हा बनोगे, आपकी चिंता किसी को नहीं है। अब वो देखो सब अपना अपना विमान चमका रहे हैं, कोई अपना जो है गरुण जी को साफ सफाई में लगे हैं, तो कोई जो है अरे आपकी चिंता किसी को नहीं है। शंकर भगवान ने कहा तुम सबको तो है, तो तुम ही करो हमारा श्रृंगार। तो शंकर भगवान के जो गण हैं वही प्रभु का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मोर समारा,
कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिने प्याला, तन बभूत पट के हरि छाला, तन बभूत पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, कर त्रिशूल यरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसंत चढ़ी बाजही बाजा, देख सिवहि सुर त्रिय मुस्काही, देख सिवहि प्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही, 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 बर लायक दुल्हन जग नाही। भोले बाबा के गण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। भगवान शंकर के गण आपस में कहते हैं कि भैया अब श्रृंगार जब हम ही लोगों को करना है, चलो हम सब लोग मिलकर के इनका श्रृंगार करें। कहा हमने सुना है सबसे पहले जब दूल्हे को सजाते हैं तो उपटन लगाते हैं उसको। तो एक गण ने कहा ये उपटन क्या होता है? कहा वो कोई सुगंधित द्रव्य पदार्थ उसको शरीर में उसका लेपन करते हैं। अरे कहा इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ो। और वो गया शमशान भूमि में और ताजा ताजा जो मुर्दा जलाया गया था उसी की राख लेके आया और उसी की राख को पूरे शरीर में मालिश कर दिया। चिता भस्मालेपो। भगवान शिव को चिता की भस्म बड़ी प्रिय है। एक संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वे कहते हैं एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो 4 लोग कंधा देके उसको जा रहे थे। तो सब लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और शंकर भगवान ने सुन लिया। शंकर भगवान ने कहा ओहो हो, ये तो वही बात बोल रहे हैं जो हम बोलते हैं। हम भी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। और ये भी कह रहे राम नाम सत्य है। तो ये तो अपने ही दल के मालूम होते हैं। और जो अपने ही दल के लोग मिल जाएं तो फिर प्रसन्नता चौगुनी हो जाती है। तो शंकर भगवान तुरंत उन लोगों के बीच में भेष बदल के आए। वो चलने लगे राम नाम सत्य है। वही लोग जब शमशान में पहुंचे, चिता पर उसको लिटाया, आग लगाई, तो जो लोग अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, वही लोग चाय की दुकान पे खड़े हो गए। अब चाय की दुकान पे खड़े होके आपस में बातचीत करने लगे। क्यों भाई, तुमको कैसे पता चला कि इसकी मृत्यु हो गई? अरे बोले हमको तो जैसे ही पता चला दुकान बंद करके सीधे भागता हुआ आया। एक ने कहा रहने दो, हमारे घर में पुताई का काम चल रहा था, हमको जैसे ही पता चला भागते हुए आए यहाँ। एक ने कहा हमारी तो सरकारी नौकरी है और हम तो बिना बताए चले आए, हमें तो और खतरा। सब ने अपनी अपनी समस्या बताई और शंकर भगवान सुन सुन के हो गए हैरान। हे प्रभु, अब ये कह रहे थे राम नाम सत्य है और जरा सी देर में इनको मकान दुकान सब सत्य नजर आने लगा। और हद तो तब हो गई जब उन्हीं में से बीच में कोई बोल पड़ा इसको मरना ही था तो संडे वाले दिन नहीं मर सकता था, सबकी छुट्टी रहती, सब आराम से आ जाते। ये उस दिन तो शंकर भगवान हैरान हो गए। तो शंकर भगवान ने
विचार किया कि देखो ये सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, लेकिन चिंता सबको संसार की थी, और ये इससे अच्छा तो ये चिता ही, ये व्यक्ति जो मर गया यही श्रेष्ठ था। कम से कम इसके कारण इतने लोगों ने राम नाम का आश्रय तो लिया, राम नाम का सहारा तो लिया। तो शंकर भगवान दौड़ करके गए और शंकर भगवान ने उस चिता की भस्म को पूरे शरीर में लेपन कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए भगवान को चिता भस्म प्रिय है। श्रृंगार भी किया सर्पों का। अब जब बात आई किस पर चलेंगे, तो गणों ने कहा प्रभु आप कहिए तो सुंदर सा विमान कोई मंगवाएं। भोले बाबा ने कहा हम तो बैल पर जाएंगे, अपने नंदी पर। गणों ने कहा अब आज के दिन भी कोई नंदी बैल पर बैठता है? अरे विवाह हो रहा है आपका, विवाह में तो दूल्हे दूल्हा न जाने कौन कौन सी गाड़ियों पर बैठ के जाते। भगवान ने कहा जो मांग के बर बनते हैं वो 4 दिन में बराबर हो जाते हैं। आज मांग के बड़ी महंगी फॉर्च्यूनर गाड़ी में चले जाएं और कल 2 पहिया में पेट्रोल डलाने का पैसा ना हो तो इससे क्या फायदा। इसलिए हमारे पास जो व्यवस्था है हम उसी में चलेंगे। अरे भोले बाबा और नंदी पर बैठ के चलेंगे। और शंकर भगवान ने जो उत्तर दिया है, शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ, जीवन भर मुझे किसने ढोया? नंदी ने। और आज जब सौभाग्य का अवसर आया तो मैं नंदी को छोड़ किसी और की सवारी कर लूं तो मेरा नंदी क्या सोचेगा कि प्रभु जीवन भर मैंने भार उठाया और जब सौभाग्य का अवसर आया तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। इसलिए मैं एक बार जिसको अपना लेता हूं फिर जीवन में कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। और इससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए। जिस कार्यकर्ता के कारण आप इतने महान बन गए फिर जीवन में कभी उस कार्यकर्ता को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने जिस रूप में भी आपका सहयोग किया हो, किसी भी रूप में, अगर कोई कथावाचक है उस कथावाचक के साथ कोई 20 साल 25 साल उसका सहयोग किया हो तो उसका उत्तरदायित्व तो क्या बना कि वो जब और बड़ा कथावाचक बन जाए तो अपने उस साथी को छोड़े नहीं। है यही बात तो हुई। तो ये सबके जीवन में लागू होता है। आपका जिसने जिस रूप में सहयोग किया हो उसके सहयोग को, उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। शंकर भगवान ने कहा हम नंदी पे बैठेंगे, कहा जैसी आपकी इच्छा। और शंकर भगवान ने देखा नंदी आ गए। शंकर भगवान नंदी पर कैसे बैठे? तो शंकर भगवान नंदी पे बैठे तो पूंछ की ओर मुख करके बैठे, माने बैल पे भी उल्टे। अब गणों ने कहा महाराज एक तो नंदी पर सवारी, ऊपर से उल्टे मुख करके बैठे, अरे सीधे मुख तो कर लीजिए। शंकर भगवान ने कहा सीधे नहीं बैठूंगा। क्यों? शंकर भगवान ने कहा तुम सब जानते नहीं हो, अरे इस विवाह में मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे भगवान नारायण भी आए हुए हैं, और अगर मैं बैल के सन्मुख बैठूंगा तो भगवान की ओर मेरी पीठ हो जाएगी। मैं संसार को पीठ दिखा सकता हूं पर भगवान को पीठ नहीं दिखा सकता हूं। संसार पीठ देखे तो चलेगा, तो भगवान पीठ नहीं, इसीलिए मैं बैल के उल्टे बैठूंगा। मेरे नारायण तो मेरे सामने रहेंगे, बाकी संसार की चिंता किसको, जाने दो। अरे महाराज आपका ससुराल आपके पीछे हो जाएगा ऐसे तो। कहा ससुराल पीछे हो जाए चाहे आगे हो जाए, हम भगवान को ही आगे करके चलेंगे। और ध्यान देना, जब भगवान को आगे करके चलेंगे तभी ससुराल भी सीधा होगा, नहीं ससुराल भी उल्टा ही पड़ जाएगा। इसलिए भगवान सीधे रहने चाहिए। तो बैल पे बैठे उल्टे और इतने में आए भगवान नारायण। जय हो प्रभु, बड़े सुंदर लग रहे हैं, आहा क्या कहा जाए। और अपने संग देवताओं को देख के कहते तुम देख रहे हो उनको कितने सुंदर लग रहे हैं। इंद्र ने कहा हा क्या कहना अद्भुत। तो बोले तुम उनके अनुरूप हो। अब इंद्र की हिम्मत कहां की कह दे कि हैं, अथवा ये कह दे हम इनसे। इंद्र ने कहा अरे हम इनकी अनुरूप कैसे हो सकते हैं। तो कहा जब तुम इनकी अनुरूप नहीं हो तो इनके संग कैसे चल सकते हो। अपनी बारात अलग चलेगी, इनका समाज अलग चलेगा, क्योंकि बर के अनुरूप हम सब नहीं हैं। बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करे हो परपुर
जे दूसरे के यहां जाके हंसी कराओगे? अब भगवान नारायण ने जो बात ये कही है, ये सत्य कही है। ये देवता सब कौन है? ये देवता हैं स्वार्थी। आए देव सदा स्वार्थी, अब वचन कहीं जन परमार्थी। भगवान शंकर हैं परमार्थी और देवता हैं स्वार्थी, इसीलिए इनकी जोड़ी जमने वाली नहीं है। तो भगवान नारायण ने कहा तुम सब अलग चलो, बाबा को अलग चलने दो। अरे कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और देवांगनाएं तो कह रही हैं कि आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि आपसे विवाह करने योग्य कोई कन्या संसार में हो ही नहीं सकती। ऐसा सुंदर भगवान का प्रभाव। देखिए भगवान ने श्रृंगार भी किया तो किसका किया? सर्प का। आभूषण जो भगवान ने पहने, किसके पहने? कुंडल, कंकन, जनेऊ भी किसकी? सर्प। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, वो हमें 3 ऋणों का स्मरण कराती है। देव ऋण, ऋषि ऋण और मातृ पितृ ऋण। ये 3 ऋण हम सब के ऊपर हैं, इसीलिए हम लोग 3 धागे वाली जनेऊ पहनते हैं। शंकर भगवान ने नहीं पहनी, क्यों? क्योंकि मातृ पितृ ऋण है ही नहीं। सारे जगत के मैया बाप स्वयं हैं, तो माता पिता का ऋण है ही नहीं, उनका कोई पिता नहीं। ऋषि ऋण भी नहीं है, क्योंकि ऋषियों से शंकर भगवान को ज्ञान नहीं मिला, बल्कि शंकर भगवान से ऋषियों को ज्ञान मिला। देव ऋण भी नहीं है, क्योंकि महादेव है, इसलिए जनेऊ भी सर्पों की, आभूषण भी सर्पों का, कुंडल कंकन सब सर्प का आभूषण पहन के एक संकेत किया कि देखो ये सर्प है ना, ये डोलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां। ऐसे ही धन संपत्ति आभूषण ये आने जाने वाली चीजें हैं, इनमें ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके हमारे भोलेनाथ बारात के लिए जैसे ही जाने को तैयार हुए तो भगवान विष्णु ने कहा आप अपना समाज बुला लीजिए। शंकर भगवान ने भृंगी को कहा जाओ समाज बुला के ले आओ। भृंगी गया और जितने भूत प्रेत थे सबको बुलाया, कहा सब भगवान शंकर के बारात में चलो। सब भूत प्रेत तैयार हो गए कि धन्य हो भोलेनाथ। अरे संसार के लोगों को पता चल जाए कि हम किसी के घर में हैं तो वो तो बोतल में बंद करा के जमीन में गड़वा देते हैं। और धन्य हो हमारे भोलेनाथ की हमको अपने विवाह में ले चल रहे हैं। तो ऐसा विचित्र समाज है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। ऐसा विचित्र समाज लेकर के शंकर भगवान विवाह के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग भी बाराती बन करके चलें भगवान शिव के इस विवाह के में हम सब भोलेनाथ के संग में चलें। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर जी शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा पियाने को। शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा पियाने को। नंदी के वाहन पे शिव जी विराजे, नंदी के वाहन पे शिव जी विराजे। शिव जी विराजे भोले बाबा विराजे। जय हो। शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा पियाने को।
शिव के बागंबर सोए ब्याहने को गौरा विवाहने को भूत प्रेत सब चले पराती भूत प्रेत सब चले पराती ब्याहने को गौरा ब्याहने को शंकर जी बोले रंगीले रसिया चल गौरा पियाने को गौरा पियाने को बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव बारात को लेकर के हिमांचल नगर आए। हिमांचल जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। जितने भी नदी हैं, पहाड़ हैं, सबको निमंत्रण दिया है। सब सुंदर स्त्री पुरुष का रूप बना करके आए हैं। बड़ा सुंदर मंडप बनाया है और आगवानी करने के लिए कुछ लोग खड़े हुए हैं। बारात आने वाली है, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। अब बारात आने का जो इंतजार होता है, पूरे नगर में चर्चा होती है बारात आई कि नहीं अभी, तो सब आगवानी करने के लिए खड़े हैं। शंकर भगवान दूल्हा बनकर आ रहे हैं, बच्चे भी हैं। सब चर्चा कर रहे थे। इतने में देवराज इंद्र अपने समाज के साथ में वहां पर उपस्थित हो गए। बच्चों ने कहा वाह भैया कितना सुंदर दूल्हा है। तो कुछ बुजुर्ग भी थे, अरे बोले ऐसे कैसे दूल्हा है, जाके पूछो तो सही ये कौन है। बच्चे सब दौड़ते हुए आए, बोले महाराज क्षमा करिएगा पर हम जानना चाहते हैं क्या दूल्हा सरकार आप ही हैं क्या। देवराज इंद्र ने कान बंद कर लिया, अरे बच्चों कैसी बात करते हो, हम दूल्हा सरकार नहीं हैं, तो आप कौन हैं। बोले हम तुम्हारे दूल्हा सरकार के दासान उदास हैं। हो बच्चों ने कहा जब नौकर चाकर इतने सुंदर हमारे दूल्हा सरकार के, तो हमारे दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। देवराज इंद्र ने कहा कि हमें तो बस जनवासे का पता बता दिया जाए और बाकी थोड़ी देर इंतजार कर लो जो वो आने वाले हैं। और इतने में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, मंगलों के धाम भगवान नारायण अपने समाज के साथ में उपस्थित हो गए। बच्चों ने कहा इनसे सुंदर कोई हो नहीं सकता, हो ना हो दूल्हा सरकार यही होंगे। फिर बच्चे दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज क्षमा करिएगा क्या आप ही दूल्हा सरकार हैं। भगवान नारायण ने कहा कैसी बात करते हो, हम दूल्हा सरकार नहीं है, तो आप कौन हैं। बोले हम आपके दूल्हा सरकार के सखा हैं। बच्चों ने कहा वाह भैया जब हमारे दूल्हा सरकार के मित्र इतने सुंदर, नौकर चाकर इतने सुंदर, तो हमारे दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। भगवान नारायण ने कहा जरा देर और ठहर जाओ और दर्शन होने ही वाला है, और दर्शन करने के बाद फिर बताना, हम यही जनवासे में बैठे हुए हैं। भगवान नारायण चले आए और इतने में शंकर भगवान का वह समाज भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ऐसी ऐसी आवाजें निकाले महाराज कि सब बच्चे हैरान कि ये हो क्या रहा। अच्छा बच्चे कुछ समझ पाते, इसके पहले ही हाथी और घोड़े सब समझ गए ये भूत प्रेत हैं। हाथी घोड़े सब ऐसे तितर बितर होके भागे, भगदड़ मच गई। और इतने में शंकर भगवान की वह विचित्र बारात आ गई। और जैसे ही उस बारात को देखा तो बारात को देखते ही महाराज सब थर थर कांपने लगे।
धरि धीरज तह रहे सयाने, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, धरि धीरज तह रहे सयाने, हाँ धरि धीरज तह रहे सयाने। जैसे ही वो विचित्र बारात देखी, बाराती सब शंकर भगवान का समाज, तो जो सयाने थे वो तो किसी तरह थर थर कांपे, थर 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 खड़े हैं। अब बालक सब भाग गए और एक शंकर भगवान का गण आया और एक सज्जन खड़े, उनके पीछे उसने कंधे पर ऐसे हाथ रखा। तो जैसे ही कंधे पर हाथ रखा तो वो जरा कांप रहे थे और जोर जोर से कांपने लगे। हे भगवान, प्राण गए, आज तो प्राण गए पक्का। धीरे से पीछे घूमे तो उस गण ने कहा, हमारी ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? तो बोले, महाराज तुम जहां ठहर जाओ वहां व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। हम व्यवस्था दे सकें इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है, बस तुम्हारे खड़े होने की देर है, व्यवस्था अपने आप, सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप हो जाएगी, खड़े हो जाओ कहीं जाके। और संत तो कहते हैं महाराज की भोलेनाथ के विवाह में भूत प्रेत सब जगह से आए, ऐसा विनोद में। बाप रे बाप, जैसे ही बच्चे सब भाग करके गए घर के अंदर, और अंदर जो सबसे अंदर कमरा है उसके अंदर और रजाई के अंदर घुस गए, थर थर कांप रहे। माताएं पूछती हैं, बेटा बारात कैसी है? तो जरा सा वो बच्चा मुंह बाहर निकाल के कहता है, माँ वो बारात नहीं है, वो यमराज की सेना है। तो माताएं मुस्कुराती हैं, यमराज की सेना है, अच्छा दूल्हा कैसा है? अरे माँ वो दूल्हा नहीं है, वो साक्षात यमराज है, बस अंतर इतना है। क्या? बोले यमराज आते हैं भैंसे पर, अब वो आए बैल पर, इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं।
तो माताएं मुस्कुराती हैं, बेटा वो भगवान शंकर हैं, ऐसे नहीं कहते। बच्चे कहते हैं हमको ज्ञान की बात आप बता लीजिए, ठीक है, लेकिन भूल करके भी उनको देखने मत जाइए। तो माताओं ने कहा क्यों? कहा हमारा बड़ा पुण्य था जो हम उनको देख के जीवित बच गए, और आप लोग अगर देखेंगी तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो माताओं ने कहा अरे बच्चों सो जाओ चुपचाप, हम जाते हैं। तो वही माताएं सब मैना जी के पास आई, और मैना जी ने सुंदर आरती की थाल सजाई, और आरती की थाल सजा करके और परिछन करने के लिए, आरती उतारने के लिए आ रही हैं। मैना शुभ आरती सवारी, मैना संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल। मैना शुभ आरती सवारी, मैना आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना जी ने आरती की थाल सजाई, और वो जो सखियां हैं वो सुंदर गीत गा रही हैं। मैना जी आ गई, और जैसे ही आई तो अब दूल्हा कहाँ है? शंकर भगवान के गण खड़े थे, किसको ढूंढ रही हैं? दूल्हा कहाँ है? तो शिव जी के गण ने कहा कि भोले बाबा को ढूंढ रही। तो दूसरे ने कहा अच्छा तो एक काम करो, क्या? बोले बैल को उल्टा करो, नंदी को पीछे घुमाओ, इससे क्या होगा? बोले नंदी को पीछे घुमाओ तो भोले बाबा अपने आप आगे आ जाए। कहा नंदी पीछे अभी नहीं घूमेंगे। क्यों? क्योंकि वो जिद करके खड़े हैं कि पहले ही पूजा उनकी होगी और तभी वो पीछे घूमेंगे। कहा ठीक है। तो माताओं ने नंदी की पूजा करी, खूब सुंदर अक्षत और टीका उका किया नंदी बाबा। भोले बाबा प्रसन्न, चलो मेरी पूजा हो न हो, मेरे वाहन की पूजा तो हो गई, अब चिंता की कोई बात नहीं। नंदी की पूजा भई, नंदी को पीछे किया, भोले बाबा आगे आ गए। अच्छा, माताओं में इतना सील संकोच होता था कि मैना जी ने भगवान शिव को देखा नहीं। बस आरती की थाल ऊपर की ओर लेके गई, और भोले बाबा के सिर पर बैठा था एक मणिधर सर्प, और सर्प को आग से बड़ा भय लगता, एक बार तो पीछे आ गया, छोड़ दो। और दोबारा फिर मैना जी ने आरती उतारी, जो फुसकार मारी, और जब देखा मैना जी ने, अरे राम, इतनी व्याकुल हुई कि आरती की थाल शंकर जी पे दे मारी। वो दैया मैया करती हुई भाग खड़ी हुई वहां से, हे भगवान। और इतना ही नहीं हुआ, सबने जाके फटाफट अपने दरवाजे बंद कर लिए घर के, सबने अपने। अभी ये जो माताएं बच्चों को शिक्षा दे रही थी, अरे वो भोले बाबा, सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब एक दूल्हा कहां खड़ा है? नगर के बीच में, और बारातियों स्वागत कैसे कर रहे हैं कि भाग भाग के सब घर के दरवाजे बंद कर रहे हैं। तो देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवता भोले बाबा के पास आए, बोले बाबा आपका अपमान हुआ, ये हमको अच्छा नहीं लगा। तो भोले बाबा ने कहा अपमान? ये कब हो गया? बोलो आपको नहीं पता ये अपमान नहीं है तो क्या है? क्या अपमान बताओ तो। अरे आपको देख करके सब जो माताएं अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर ली, तो ये थाल आपके ऊपर दे मारी, आप चिपका खड़े हैं इसको। शंकर भगवान ने कहा ओहो, तो इसको अपमान क्या? अरे मुझे लगा ये तो यहाँ की परंपरा होगी कोई, कि दूल्हे को देख के सब अपने अपने घर के दरवाजे और थाली भी दे, हर जगह की परंपरा भी अलग अलग। तो नहीं नहीं भोलेनाथ, आपका अपमान हुआ, आपको देख करके दीपक बुझ गया। शंकर भगवान ने कहा तो बुझेगा ही, इसमें अपमान क्या है? अरे जिसके शीश पर ही द्वितीया का चंद्र विद्यमान हो, उसे कोई दीपक दिखाएगा तो दीपक को तो बुझना ही पड़ेगा। देवता शांत हो गए। बोले आपको देख के जो जल से भरा हुआ पात्र था गिर गया। शंकर भगवान ने कहा जिसके शीश से ही गंगा की धारा प्रकट हो रही हो, उसे कोई लोटे में जल भर के देगा तो वो तो गिर ही जाएगा।
देवताओं ने कहा भोलेनाथ सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी सास आपको देख के डर गई। शंकर भगवान ने कहा गलत बात, मुझे देख के नहीं डरी, इसको देख के डरी, मुझे देख के। ये इसको, क्योंकि ये सर्प काल का प्रतीक है। व्यक्ति जब काल को देखता है तो भयभीत होता है, और महाकाल को देखता है तो निर्भय हो जाता है। मैं तो महाकाल हूं, अगर मेरी सासू माँ की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाती तो वो तो निर्भय हो जाती। वो तो इसको देख रही थी, सांप कह रहा है हाँ सही बात, भोले बाबा की बात कौन काटे। देवताओं ने कहा प्रभु आपसे कोई जीत नहीं सकता। शंकर भगवान ने कहा तो प्रयास ही क्यों करते हो, अपमान सम्मान मान कुछ नहीं है, ये सब मन की धारणा है। शंकर भगवान प्रसन्न। मैना जी को जरा विषाद हुआ तो नारद जी के सत्संग से सब दूर हो गया, सारा विषाद समाप्त, और नारद जी के सत्संग से पुनः प्रसन्नता का वातावरण हो गया। अब हिमाचलपुर के लोगों ने कहा भाई पहले इनको भोजन करवा दो, विवाह बाद में होता रहेगा। क्यों? कहा ये इतने विचित्र बाराती हैं, अगर एक भी इसमें से बिगड़ गया तो ये विवाह नहीं होने देंगे, इसलिए पहले जीवनार उसके बाद में विवाह। अब जीवनार कैसी हो रही है देखिए, जो बाराती बैठे हैं उसमें किसी के मुख ही नहीं है, को मुखहीन। अब जो पत्तल लेके आया है वो सोच रहा है कि इसको रखूं कि न रखूं, क्योंकि मुख तो है नहीं, खाएगा कहां से, रखने से अच्छा आगे बढ़ जाओ। तो जैसे ही वो आगे बढ़ गया तो पहले वाले ने आवाज लगाई हम यहाँ हैं। अब वो सोचे कि ये कौन बोल रहा है, तो उसके बगल में एक बहुमुखी बैठा हुआ था, इसके बहुत से मुख थे। उसने कहा सुनो तुमने पत्तल देने में गलती करी, मेरे पड़ोसी को पत्तल नहीं दी। पत्तल देने वाले ने कहा महाराज मैं दे भी देता तो वो खाता कैसे? बोला वो उसकी समस्या है, तुम अपना काम करो चुपचाप। तो पत्तल उसके सामने भी रखा जिसके मुख नहीं था, और जिसके बहुत से मुख थे उसको गिन गिन करके पत्तल रखा, मुख नंबर 1 2 3 4 पूरी परिक्रमा। और इतने में खीर लेके आ गए वहां से, और जैसे ही खीर आई तो भूत प्रेत सब उछलने लगे, अरे खीर आई, खीर आ गई खीर। अब तो खीर वाले ने सोचा कि खीर तो जाएगी, हमारे हाथ और लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक 6 फीट लंबे बांस में करछुल को बांधा और दूर से ही खीर की हरिहर, खीर की हरिहर। ऐसा विचित्र जीवनार, और क्या वर्णन किया जाए, जहां अन्नपूर्णा का प्रागट्य हुआ हो। बारात जीवन कर रही है और माताएं सुंदर जो है गाली दे रही हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान शंकर भगवान की जय। माताएं सब भाव से गीत गा रही हैं। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही भोला मानत नाही। जय हो। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। पूड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न पावे। पूड़ी कचौड़ी के मन ही न भावे। जय हो। गाँव के साथ भांग धतूरा कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। बोली शंकर भगवान की।
साला दो साला शिव के मन ही न भावे, साला दो साला शिव के मन ही न भावे। जय हो। बागंबर कहाँ से लाए हो, शिव मानत नाही, कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। महिला दो महिला शिव के मन ही न भावे, महिला दो महिला शिव के मन ही न भावे, शिव मानत नाही, कैलाश कहाँ से लाए हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव के मनाए हो, शिव मानत नाही। और घोड़ा शिव के मन ही न भावे, हाथी और घोड़ा शिव के मन ही न भावे, नंदी बैल का पाए वो, भोला मानत शिव के मनाई वो, शिव मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। बोल शंकर भगवान की जय। बड़े भाव से जीवनार और उसके पश्चात विधि विधान से भगवान शिव का विवाह हुआ। भगवती पार्वती आई और ब्रह्मा जी ने मूर्तिमंद वेद ही ब्राह्मण बने और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह से ही जगत का कल्याण होगा, ऐसा भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। हम लोगों ने आज भगवान शिव के मंगलमय परिणय की कथा को श्रवण किया। जो भी भगवान शिव के विवाह की कथा सुनते हैं तो उसकी फलश्रुति बताई गई कि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कभी घर में कोई विवाह पड़ जाए तो आपको चिंता मचेगी ये विवाह निर्विघ्नता पूर्वक कैसे संपन्न हो। उसके लिए शिव विवाह की कथा सुने, पढ़ें, तो इससे घर में जो भी उत्सव है वो बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाएंगे। ऐसी फलश्रुति शिव विवाह की गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। आप सब के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं और शिव विवाह की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सबके ऊपर बनी रहे।